किसान की आज केंद्र से बातचीत संभव नजर आ रही है। कृषि मंत्री से हो सकती है किसानों की बातचीत। बात नहीं बनने पर कल फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसानों की आज केंद्र से बातचीत संभव। कृषि मंत्री से हो सकती है किसानों की बातचीत। बात नहीं बनने पर कल फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के और किसान के बीच सहमति नहीं बन पा रही, जिसको लेकर किसान लगातार दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, किसान लगातार दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं और किसानों की आज केंद्र से बातचीत संभव नजर आ रही है। क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि किसान और सरकार के बीच सहमति बन पाएगी? देखिए सोनिया, कल जब दिल्ली कूच की तैयारी थी, लेकिन उसी दौरान ना अम्बाला प्रशासन ने सरकार के नाम एक मांग पत्र मांगा था किसानों से। जब किसान जिद कर रहे थे कि हमको दिल्ली जाना है, तो थोड़ा सा टकराव की आशंका थी दोनों तरफ से। तो मांग पत्र मांगा गया था। प्रशासन ने ये कहा था कि आप सरकार, चूंकि केंद्र सरकार के तहत सारा मामला है, राज्य सरकार की इसमें कुछ ऐसी पावर नहीं है। बातचीत भी केंद्र ही देगी और परमिशन या सहमति जो भी फैसला है वो केंद्र के स्तर पे होना है। तो मांग पत्र जो दिया गया था उसके लिए एक दिन का अल्टीमेटम दिया था। किसान संगठनों ने ये कहा था कि हम आज टाल देते हैं। हालांकि आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, तो लेकिन इंतजाम इतने पुख्ता थे कि आगे बढ़ नहीं पाया। अशु गैस के बाद कुछ किसानों को चोटें भी लगी हैं, 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को चोटें लगी हैं। तो किसान नेताओं ने उनको वापस बुला लिया था कि टकराव के आसार हो गए थे, जबकि शांति की बात की जा रही थी कि शांतिपूर्ण हम तरीके से जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनको दाखिल नहीं होने दिया हरियाणा की सीमा में। उसके बाद एक मांग पत्र दिया गया है। मांग पत्र में एक दिन का अल्टीमेटम दिया आज का, कि आज सरकार के नुमाइंदे या कृषि मंत्री, पहले नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे जब 3.5 साल पहले ये दिल्ली को घेरा गया था, सिंगो बॉर्डर पर किसान पहुंचे थे। अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। तो उम्मीद है कि शायद कृषि मंत्री आज किसान नेताओं को न्योता दे बुलाएं या वो खुद चंडीगढ़ आए, क्योंकि दिल्ली से अम्बाला बहुत दूर है, चंडीगढ़ बहुत नजदीक है। चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी है, हरियाणा की, पंजाब की। तो हो सकता है कि केंद्र के स्तर पे कोई आज पहल हो बातचीत की। कृषि मंत्री या उनके नुमाइंदे या कोई बड़े अधिकारी जो होते हैं डिपार्टमेंट के, वो कोई बातचीत करें। तो आज का इंतजार करेंगे किसान। इनका कहना है कि नहीं तो कल 12 बजे फिर हम दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। तो एक दिन का अल्टीमेटम है, आज देखना होगा। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है कि किसान बातचीत करना चाह रहे हैं, आप बातचीत बढ़ने के लिए आगे आइए, टेबल पर बैठिए। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो किसानों को कहना है कल 12 बजे फिर दिल्ली कूच के लिए हम तैयार हैं। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो किसान और सरकार के बीच पहले भी कई बार वार्ता हुई है और लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं कि किसानों की मांगे पूरी कर दी जाएंगी, और ऐसे में किसान लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अब दिल्ली कूच की लगातार किसान दिल्ली कूच की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या वजह है कि किसान और सरकार के बीच सहमति ही नहीं बन पा रही? देखिए, किसानों की जो मांगे है वो सरकार मान नहीं सकती। सरकार का ये कहना है कि एमएसपी संभव नहीं है। सभी फसलों पर इतना पैसा, बहुत सारा बोझ पड़ेगा, आर्थिक बोझ, पैसे संसाधन कहाँ से आएंगे। सरकार का ये कहना है कि अगर इतना किसानों की मांग पूरी कर जाए, इतना पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो बाकी कार्य जो सरकार के विकास कार्य होते हैं, जो भारी भरकम कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, विकास पे खर्च करना होता है, सरकारों ने कर्ज लिया होता है, उसका ब्याज जाता है, बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो केंद्र सरकार पहले जब बातचीत हुई थी ये कहा था कि इतना नहीं है कि मुमकिन, पैसा आएगा कहाँ से। अगर केंद्र सरकार कानून पास कर दे एमएसपी की लीगल गारंटी, तो राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। सभी राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र के पास नहीं, पंजाब के किसान है, हरियाणा के, उत्तराखंड है, राजस्थान है, सभी स्टेटों में किसान है। अगर केंद्र के स्तर पे कोई फैसला होता है, लीगल गारंटी की बात होती है, एमएसपी इतने तक, मतलब किसान लीगल गारंटी मांग रहे हैं, तो फिर वो राज्य सरकारें कहाँ से, संसाधन नहीं है। किसानों पे इतना पैसा देना पड़ेगा तो बाकी काम कैसे चलेंगे। कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशनर, कर्ज के ब्याज देना होता है, और दूसरा फिर विकास कार्य की उम्मीद की जाती है, बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की चलती हैं। तो तमाम तरह की फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं। तो इसी वजह से सरकार, दूसरी एक सोनिया बात यह है कि अब हालात बदल गए। 3.5 साल पहले जो
किसान आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत सारे किसान संगठन जुड़े हुए थे, पूरे एक हुए थे। यूपी की बात है जी, कुछ हरियाणा पंजाब के तो थे ही, हरियाणा पंजाब यूपी के, राजस्थान से भी कुछ, बाहर से भी समर्थन मिलता। लेकिन इस बार किसान संगठन जो आंदोलन पर उतारू है, इनकी संख्या कम है, किसान संगठन भी कम है। पंजाब के किसान ज्यादा करें, अभी हरियाणा वाले शांत है जी। तो हरियाणा वाले अभी शांत है। जब पिछली बार पंजाब के किसान हरियाणा में दाखिल हो गए थे, दिल्ली की तरफ बड़े थे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके, तब हरियाणा वाले भी सड़कों पर उतरे थे। फिलहाल पुलिस के इंतजाम, सरकार के प्रशासन के इतने हैं कि किसानों को रास्ता नहीं मिल रहा दिल्ली जाने का, तो इसी वजह से उनमें थोड़ी सी निराशा भी है और गुस्सा भी है। और कल जैसे उन्होंने कोशिश की है, आशु गैस के गोले छोड़े गए, कई किसान घायल भी हुए हैं, तो एक दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। किसान ये दिखाना चाहते हैं कि हम बातचीत को भी तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए सरकार पहल करे। सरकार अगर बातचीत करती है तो सरकार ने अपनी कैलकुलेशन लगानी है कि हम किस हद तक किसानों की मांगे मान सकते हैं। मांगे बहुत सारी हैं जी, तो अब देखना यह है कि केंद्र सरकार का क्या, या कृषि मंत्री जो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं किसानों की मांगों से, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी तरफ से, वो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के स्तर पे या अमित शाह जी जो बड़े नेता है, उनकी मर्जी से वो जो चाहेंगे उसी तरह का कोई फैसला होगा कि बातचीत करनी है, नहीं करनी है तो किस हद तक करनी है। या हो सकता है कि केंद्र को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो हो सकता है सरकार 2 दिन का टाइम मांग ले कि ठीक है हम 2 दिन बाद फलां जगह बैठक करेंगे। सरकार 2 दिन का टाइम मांग ले, किसान तब भी ना नहीं कर सकते। तो देखना होगा आज होता क्या है। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।